नमस्कार। आज हमारे पास है हरपुली के बहुत ही मशहूर उपन्यास टू किल अ मॉकिंग बर्ड की एक काफी गहरी समीक्षा। किताब तो सब जानते हैं, पर यह समीक्षा क्या नया बताती है, इस पर आज हम बात करेंगे। तो आज हम इस समीक्षा के जरिए देखेंगे कि उपन्यास के मुख्य तत्व क्या हैं, इसका क्या महत्व है और समाज पर इसका क्या असर रहा है। यह हमें बताती है कि एक कहानी 1960 में छपी, पर सेट है 1930 के अलाबामा में, और ये नस्लवाद, असमानता, न्याय जैसे गंभीर मुद्दे एक छोटी बच्ची स्काउट फिंच की आंखों से दिखाती है। तो चलिए खोलते हैं इस विश्लेषण को। बिल्कुल। समीक्षा शुरू होती है मैकोम शहर के माहौल से और फिंच परिवार से। स्काउट, उसका भाई जेम और उनके पिता एटिकस फिंच, जो वकील हैं। कहानी का जो केंद्रीय बिंदु है वो है एटिकस का टॉम रॉबिन्सन का बचाव करना। टॉम एक अश्वेत व्यक्ति हैं जिन पर झूठा आरोप लगा है। समीक्षा इस बात पर जोर देती है कि ये सिर्फ एक कोर्ट केस नहीं था, ये वो घटना थी जिसने बच्चों की दुनिया, उनकी सोच सब बदल दिया। हाँ, और यहीं से समीक्षा कहानी के जो गहरे मुद्दे हैं उनमें उतरती है, जैसे नस्लीय भेदभाव। ये तो जाहिर है कि बड़ा मुद्दा है, पर समीक्षा सिर्फ ये नहीं कहती कि हाँ भेदभाव था। वो ये विश्लेषण करती है कि कैसे ये पूर्वाग्रह न्याय की पूरी प्रक्रिया को ही खराब कर देता है, खासकर टॉम रॉबिन्सन का मामले में। हाँ, बिल्कुल। और समीक्षा का एक और खास पहलू ये है कि वो मासूमियत और अनुभव के टकराव को बहुत खूबसूरती से पकड़ती है। स्काउट और जेम कैसे धीरे धीरे दुनिया की कड़वी सच्चाइयों से रूबरू होते हैं। अन्याय, नफरत, पाखंड, ये उनके बड़े होने की कहानी भी है। समीक्षा इस बात पर रोशनी डालती है कि ये बदलाव कितना दर्दनाक होता है, पर शायद जरूरी भी। और एटिकस फिंच का किरदार, उन्हें तो अक्सर एक नैतिक हीरो की तरह देखा जाता है। समीक्षा क्या कहती है उनके बारे में? समीक्षा उन्हें यकीनन नैतिक साहस और ईमानदारी का प्रतीक मानती है। वो मुश्किल वक्त में भी सही के लिए खड़े होते हैं। लेकिन समीक्षा सिर्फ तारीफ नहीं करती, वो थोड़ी गहराई में जाती है। वो ये भी देखती है कि उनका जो शांत, तर्क वाला तरीका था, वो उस वक्त के जहरीले माहौल में कितना असरदार था। इससे एटिकस का किरदार थोड़ा और मानवीय लगता है और जटिल भी। समीक्षा एक तरह से सवाल उठाती है कि क्या सिर्फ एक व्यक्ति की नैतिकता पूरी सामाजिक बुराई से लड़ने के लिए काफी है? ये एक दिलचस्प नुक्ता है, और सहानुभूति वाली बात जो एटिकस हमेशा बच्चों को सिखाते हैं कि किसी को समझने के लिए उसके नजरिए से देखना चाहिए। समीक्षा उसे कैसे देखती है? समीक्षा इसे उपन्यास का एक और केंद्रीय स्तंभ मानती है। बिल्कुल। ये सिर्फ एक अच्छी सलाह नहीं है। कहानी में कई जगहों पर, खासकर वो जो रहस्यमयी पड़ोसी हैं बू रैडली, उनके किरदार के जरिए ये दिखाया गया है कि असल सहानुभूति दिखती कैसी है। समीक्षा का तर्क है कि ली हमें दिखाती हैं कि लोग अक्सर वैसे नहीं होते जैसे बाहर से दिखते हैं, और सच्ची समझ डर और पूर्वाग्रह को खत्म कर सकती है। अच्छा। बू राइडली का अंत में बच्चों को बचाना वो सिर्फ एक ड्रामा नहीं है, बल्कि इसी सहानुभूति और छिपी हुई अच्छाई का सबूत है। और हार्पर ली की लिखने की शैली, समीक्षा उस पर भी बात करती है ना? हाँ, करती है, और तारीफ भी, कि कैसे ली ने एक बच्ची की सरल भाषा और नजरिए से इतने गंभीर और जटिल सामाजिक मुद्दों को पेश किया है। ये सादगी ही कहानी को और शक्तिशाली बनाती है। समीक्षा के अनुसार ये बच्चों का नजरिया ही है जो बड़ों के समाज के पाखंड और अन्याय को और भी ज्यादा उजागर करता है। तो कुल मिलाकर इस समीक्षा का निचोड़ क्या निकलता है? उपन्यास का जो क्लाइमैक्स है और अंत, उसको लेकर समीक्षा क्या कहती है? देखिए, टॉम रॉबिन्सन का दोषी पाया जाना सारे सबूतों के होते हुए भी समीक्षा के हिसाब से ये समाज के गहरे नस्ली पूर्वाग्रह और अन्याय का कड़वा सच दिखाता है। ये कोई बहुत आशावादी कहानी नहीं है उस लिहाज से, बल्कि यथार्थवादी है। सही। लेकिन जैसा मैंने पहले कहा, बू राडली का अंत में सामने आने एक उम्मीद की किरण भी छोड़ता है। तो समीक्षा का निष्कर्ष यही है कि टू किल अ मॉकिंग बर्ड सिर्फ गुजरे जमाने की कहानी नहीं है, ये आज भी उतनी ही जरूरी है, क्योंकि ये हमें लगातार याद दिलाती है कि न्याय, सहानुभूति और नैतिक साहस के लिए लड़ाई वो हमेशा जारी रखनी पड़ती है। इसीलिए समीक्षा इसे एक बहुत जरूरी किताब मानती है। बिल्कुल, ये समीक्षा वाकई सोचने पर मजबूर करती है कि किताब के जो सबक हैं वो आज भी कितने अहम हैं। सही कहा। और ये समीक्षा एक सवाल हमारे लिए भी छोड़ जाती है आखिर में। एटिकस की वो बात
किसी को समझने के लिए उसके जूतों में चलना सुनने में तो बहुत अच्छी लगती है, पर क्या हम आज की इस तेज रफ्तार दुनिया में, जहां सब अपनी अपनी धुन में हैं, क्या वाकई इस पर अमल कर पाते हैं? या हम अनजाने में ही सही दूसरों को समझने की कोशिश करने से पहले ही अपने पूर्वाग्रहों के शिकार हो जाते हैं? ये सोचने वाली बात है।